क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इतना सोना खनन किया जा चुका है जिसको अगर इकट्ठा करके 5 माइक्रोन के तार में बदल दिया जाए तो यह पृथ्वी के 11.23 बार लपेटा जा सकता है। क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाकी के फैक्ट जानकर आप बोलेंगे वाह। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 16 की तरफ। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है और सोना एक ऐसा मेटल है जो बड़ी तेज़ी से हमारे शरीर के तापमान पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि इसको गहनों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके अलावा इस मेटल को कभी जंग नहीं लगता है। यह एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं में से अनोखी है। इसका पीला रंग बहुत ही दिलचस्प है और इसी कारण से इसको गहनों के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 15 की तरफ। दुनिया में अब तक 1,87,200 टन सोना खनन किया जा चुका है और यह सोना इतना है जिससे 4 फुटबॉल के मैदानों को पूरी तरह से ढका जा सकता है गोल्ड बार्स के रूप में। दोस्तों, अगर आप ये सोचिए कि 4 फुटबॉल के मैदान जिनको पूरी तरह से सोने से ढक दिया जाए, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1855 में एक ऑस्ट्रेलियाई खनिक जॉर्ज हैरिसन अपने घर को बनाने के लिए पत्थरों की खुदाई कर रही थी। तभी उनको वहां पर एक सोने का टुकड़ा मिला, जिसके बाद यह बात आग की तरह फैल गई और तभी से शुरुआत हुई अफ्रीकी गोल्ड माइनर्स। वहाँ कुछ ही समय में गोल्ड माइनर्स की भीड़ लग गई। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 13 की तरफ। दुनिया का 90% से अधिक सोना कैलिफोर्निया गोल्ड रश के बाद से निकाला गया। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश के पहले जितना भी सोना राजाओं महाराजाओं के पास था वो केवल 10% था और इसके बाद जो सोना निकाला गया है, तो आप ये बात सोच सकते हैं कि कितना सोना निकाला जा चुका है और कितना सोना निकाला गया होगा। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 12 की तरफ। अब जो आप यह फोटो देख रहे हैं, यह सिक्का 1 टन वजनी है और यह है दुनिया का सबसे भारी सोने का सिक्का और इसे पर्थ मिंट ने बनाया था सन 2012 में। देखिए दोस्तों, 1 टन भारी सोने का सिक्का है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, बताना ज़रूर कमेंट में। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 11 की तरफ। यूएस की फेडरल रिजर्व जैसे हमारी केंद्र सरकार होती है, उसी तरह से उनकी एक फेडरल रिजर्व है। जब भी देश पर कोई आपत्ति आती है, कोई रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो इस फेडरल के पास जो है बहुत सारा पैसा है जो इकट्ठा किया हुआ होता है और उस आपत्ति वाले समय में ये उस देश की, उस कंट्री की हेल्प करती है। तो ये यूएस की है जो कि, और दोस्तों फैक्ट ये है कि इसके पास 6700 टन सोना एकत्रित है जो कि 5,30,000 गोल्ड बार्स के रूप में है और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर 12,000 टन सोना इकट्ठा किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना सोना जहाँ पे इकट्ठा किया गया हो। एक आम आदमी देखकर शायद पागल हो सकता है, इतना सोना। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। सबसे शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट होता है और ये बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। यह शुद्ध रूप में नरम होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोना सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भाग दूसरे मेटल्स का होता है जो हार्ड होते हैं। इसके अलावा 18 कैरेट सोना भी होता है जिसमें 75% सोना और 25% अदर मेटल होते हैं। यानी कि जितना बड़ा कैरेट होगा उतनी ही सोने में उसकी ज़्यादा मात्रा होगी, उतना ही सोना शुद्ध होगा। तो क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार सोना पृथ्वी पर आया कैसे? अगर आप गैस कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो मैं बता देता हूँ, वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर उपलब्ध सारा सोना उल्का पिंडों द्वारा पृथ्वी पर आया है और इसे आने में लगभग कितना समय लगा होगा? इसको आने में समय लगा है 200 मिलियन वर्षों का और ये बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। हालांकि सोना एक बहुत ही श्रेष्ठ पदार्थ माना जाता है। सोना जो कि अगर हम टॉप 10 के मेटल्स लें दुनिया भर के, तो मेरे हिसाब से सोना उसमें आ जाएगा।
पर क्या आपको लगता है कि एक एसिड सोने को नष्ट कर सकता है, मतलब पूरी तरह से डिज़ोल्व कर सकता है? तो बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनको एसिड है डिज़ोल्व कर सकता है, और सोने को भी एक एसिड है जो डिज़ोल्व कर सकता है। तो उस एसिड का नाम है एक्वा रेजिया। इस एसिड द्वारा हम सोने को नष्ट कर सकते हैं, और बहुत बार जो सोने की टेस्टिंग के लिए इस एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगर सोना इससे नष्ट हो जाता है तो मतलब वो ओरिजिनल है, नहीं होता तो ओरिजिनल नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। माना जाता है कि दुनिया के जो महासागर हैं इनमें इतना सोना है जो कि खोजे गए सोने की कुल मात्रा का 100 गुना है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अब तक लगभग 1,87,000 या 200 टन सोना खोजा गया है, और इससे भी 200 गुना अधिक सोना अभी महासागरों में है। मतलब अभी तक हम बहुत छोटा भाग खोज पाए। और अगर आप सोचें कि अगर इतना सारा सोना खोज लिया जाए तो सोना कितना हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों मई 2010 में सबसे पहली गोल्ड वेंडिंग मशीन बनाई गई थी। फैक्ट ये नहीं है कि गोल्ड वेंडिंग मशीन बनाई गई थी, फैक्ट ये है कि अबू धाबी में एक अल्ट्रा लग्जरी होटल में एक पूरी की पूरी वेंडिंग मशीन ही गोल्ड से बनी हुई है। दुनिया में एक पहली वेंडिंग मशीन थी जो 2010 में बनी, और उसके बाद अबू धाबी में वेंडिंग मशीन है जो गोल्ड की बनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाज़ार कौन सा? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाज़ार है जो साउथ है। इसके अंदर 250, जी हाँ 250 दुकानें, जो दुकानें एक के साथ एक दुकान 250 दुकानें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाज़ार कहा जा सकता है। और यहाँ पर बार्गेनिंग करके सोने को बहुत कम दाम में खरीदा जा सकता है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे महंगा सोने का सिक्का, और यह सिक्का है 1933 का डबल ईगल कॉइन है। इसको 2002 में न्यूयॉर्क में 7.59 मिलियन US डॉलर में बेचा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इस टाइम तक इस वीडियो को देखा। तो आगे ये 2 फैक्ट होने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। तो फैक्ट नंबर 2 है कि अफ्रीका दुनिया में 2/3 गोल्ड जो है प्रोड्यूस करता है। मतलब अफ्रीका के अंदर 2/3 मतलब 3 हिस्से करते हैं अगर कुल सोने के, तो उसमें से 2 हिस्से तो केवल अफ्रीका से आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अफ्रीका में बहुत बड़ा सोने का उत्पादक होता है। अफ्रीका इतनी कोई रिच कंट्री नहीं है, पता नहीं क्या है इस बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करना, हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और ये फैक्ट नंबर 1 सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट जुड़ा हमारे देश से, हमारे भारत से, इंडिया से, हिंदुस्तान से। तो दोस्तों ये फैक्ट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है। मतलब जितनी डिमांड भारत में है गोल्ड की, उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यहाँ पे इंडिया में ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर एक समुदाय में ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा मांग है गोल्ड की। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, हमारी कमियां बताना, और लाइक डिसलाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।